ना इसके बाद हम बात करते हैं जो जनरल फॉर्म होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई एंड ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपका म्यू होता है मीन एंड सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आता है कि ये हो जाता है, हम क्या करते हैं, z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाती है एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई टू द पावर ऑफ माइनस 1/2 जेड स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एक आध प्रॉपर्टीज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज में आता है सबसे पहला चीज कि मीन इज इक्वल्स टू मीडियन हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में, दैट वाज म्यू। सेकंड, यहाँ पे जो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी अबाउट म्यू एक फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपकी मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट के अंदर 2 पाई, ठीक है। दिस इज द मोड। ना अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7th। ठीक है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप कैसे z स्कोर, जैसे हम कहते हैं z स्कोर, यानी z आप कैसे निकालोगे, जो कि आपका कहलाता है नॉर्मल स्कोर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ऑन अ फाइनल एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स द मीन वाज 72 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 15। तो हमें डिटरमाइन करने हैं स्टैंडर्ड स्कोर। मीन आपका यानी म्यू आपका है यहाँ पर 72 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आपका है 15। तो पहला केस आपको दे रखा है 60 मार्क्स का, तो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विच मीन्स 60 माइनस 72 अपॉन 15 विच इज इक्वल्स टू माइनस का 0.8। तो ये आपका आ गया नॉर्मल स्कोर अगर मार्क्स 60 हैं तो। फिर मार्क्स है आपके 93, तो 93 मार्क्स के हैं अगर आपके, तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट इज 93 माइनस 72 अपॉन 15, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी प्लस में आ जाएगी, दैट इज 1.4। तो इस केस में आपका नॉर्मल स्कोर 1.4 है। अगर मैं c यानी 72 जो हमें दे रखा है, तो उस केस के अंदर 72 माइनस 72 अपॉन 15 ये 0 आ जाएगा, यानी आपका नॉर्मल स्कोर 0 होगा। अंडरस्टूड। अब जो 7th क्वेश्चन के बाद अब इसमें जो मेनली काम आता है वो एरिया निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो एरिया आपके लिए मैंने एक टेबल, नॉर्मल कर्व एरियाज की टेबल ऑलरेडी वर्कशीट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसमें आप इस टेबल को चेक एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप वर्कशीट का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आप हार्ड कॉपी से क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो अब आप क्वेश्चन करेंगे उसकी हेल्प इस टेबल से, मतलब क्वेश्चन का आंसर आप इस टेबल की हेल्प से दे पाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इन ईच ऑफ द केसेस। तो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास दे रखा है z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 1.2। अब हमें इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है।
तो इनके बीच का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, मैं आपको इसमें समझा भी दूंगा कि कैसे करते हैं हम। तो ये आपने एक एरिया टाइप का एक कर्व बना लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ यानी मिडिल पोजीशन पे z इक्वल्स टू हमेशा 0 रहता है, ठीक है। अब इस इधर का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया रहता है, एरिया दैट इज 0.5 एंड दिस इज 0.5 यहां तक का, तो दोनों मिला के पूरा एरिया कितना हो गया 1, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड एरिया और ये राइट हैंड एरिया, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करिए यहां से उन्होंने बोला z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1.2, यानी आपको 0 से 1.2 जाना है, यानी प्लस में, यानी यहां आपकी z की वैल्यू आ गई सपोज करिए 1.2, तो आपको कितना एरिया चाहिए होगा, ये वाला, ये एरिया चाहिए होगा। तो इस एरिया के लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल में। टेबल में कैसे जाएंगे, टेबल कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ आप जब टेबल में आओगे तो यहाँ पे आप अपने जो आपके पास वर्कशीट है उसमें आप चेक करिए, क्योंकि यहाँ शायद आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा। तो 0 से लेके 0 पॉइंट क्या हमें दे रखा है 1.2 सॉरी, तो हम चेक करेंगे यहाँ पर 1.2 वाले z वाले कॉलम में। अब 1.2 z के जो कॉलम में है उसमें हम 0.0 में ही चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद कोई और पॉइंट नहीं है। तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू अवेलेबल है ये है 0.3849, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा 0.3849। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं बी वाला, इसी का बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दे रखा है, मैं z की वैल्यू माइनस का 0.68 एंड z इक्वल्स टू 0। अब z की वैल्यू 0.68 है, यहां पर है माइनस में, तो आपका एरिया कभी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। एरिया आपका माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। ये है आपका z इक्वल्स टू माइनस का 0.68, ठीक है। शायद यहां देख नहीं पा रहे होंगे, ये वैल्यू है 0.68, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये एरिया के लिए हमें ये वाला एरिया चाहिए। अब यहां क्या करेंगे, यहां पर भी हम 0 से, क्योंकि एरिया सिमेट्रिक होगा, इधर अगर हम 0.68 देखें तो वो भी एरिया सिमेट्रिक है, तो 0.68 ही देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 0.68 टू 0 आ गया ना ये, तो 0 से अगर हम 6.8 देखते हैं, 0.6 है। अब 8 के लिए हमें 0.08 वाले कॉलम में जाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गया 0.2517, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.2517, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लेते हैं, डी पार्ट लेते हैं इसका, या सी भी ले सकते हैं, सी ले लेते हैं। तो सी वाले पार्ट में क्या है कि z की वैल्यू माइनस का 0.46 से एंड z इक्वल्स टू 2.21। तो ये कैसे बना, एक और डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए, थोड़ा कंजस्टेड है ऊपर वाला। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं कि एक तो माइनस का 0.46, तो यहाँ पे आ गया 0.46 माइनस का, तो हमारे पास ये एरिया हो जाएगा, और 2.21 z का, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास ये एरिया हो गया। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं 0.46 तक का एरिया। तो 0.46 तक का जो एरिया है वो हो जाएगा हमारे पास, ये 0.4 है और 0.46 यानी आ गया आपका यहाँ पे 0.772, तो ये हो जाएगा 0.772 प्लस, अब यहां से हम 2.21 तक का निकाल लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 0.68 ना, सॉरी 0.46 था वो, तो 0.46 ये आपका 0.1736 है, सॉरी 0.1772, तो ये हमने गलत लिख दिया, 0.1772 है, ठीक है। और अब हम आएंगे यहाँ पर दोबारा से 2.21 का चेक करने, सो 2.2 और 1 यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 0.4864, 0.4864, ठीक है। इसको अगर हम ऐड कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा
0.6637, जो भी आपको टेबल गिवन है उसके हिसाब से आप आंसर लिखिएगा। हो सकता है आपकी टेबल में यहाँ 0.4865 हो, तो डिफर कई बार हो जाता है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा, जो आपको टेबल गिवन है उस हिसाब से आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। इसके बाद एक पार्ट इसका हम देख लेते हैं ई वाला। जो ई पार्ट है, टू द लेफ्ट ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू 0.6। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा हमारा वो बनेगा लेफ्ट ऑफ 0.6 का मतलब यहां पे हम 0.6 पे आ गए। अब वो लेफ्ट से चालू किया यानी माइनस इन्फिनिटी से हमने चालू किया है, तो एरिया आपका ये निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए आप क्या करो कि अगर हम 0 से 0.6 तक का एरिया माइनस कर दें 0.5 में से, ध्यान से देखिएगा ये पूरा एरिया 0.5 है ये वाला, इसमें से अगर मैं 0.6 यानी z इक्वल्स टू 0.6 तक का एरिया ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ये वाला निकल आएगा। तो 0.5 यहाँ पॉइंट है माइनस, अब 0.6 तक का एरिया कितना होगा टेबल में चेक करते हैं, 0.6 राइट। तो 0.6 हमारे पास आ गया 0.600 यानी 0.2557 0.2257 0.2257। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.2743। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है वो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6th क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैंने शायद 7 बोल दिया था, 6th क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 10th। चेक कर लीजिएगा, सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी वाला क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारा, सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। हमें इसमें दे रखा है x बार यानी मीन, म्यू भी कह सकता हूं मैं इसको, 12 आवर्स, ठीक है। फिर हमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 3 आवर्स। तो अब इसमें हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हमसे सबसे पहले पूछा गया मोर देन 15 आवर्स। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, मोर देन 15 आवर्स की। तो इस केस के लिए मैं x की वैल्यू 15 ले लेता हूं। अब x की वैल्यू 15 कैसे ले लिया मैंने, तो z हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x 15 आ गया यानी म्यू हमारा 12 है और ये आ जाएगा हमारा 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 1 आ गया, ठीक है। यानी z की वैल्यू बनाइए। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 15 पे z हमारा 1 आया है, ठीक है। तो हमें एरिया कौन सा मिलेगा, उन्होंने कहा मोर देन 15 है, यानी z x की वैल्यू 15 से ज़्यादा हमें करना है। तो हमारे पास ये एरिया हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें x ग्रेटर देन 15 की निकालनी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ z ग्रेटर देन 1। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 0.5 यानी पूरे में से हम माइनस क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0 to 1, ठीक है। तो ये 0.5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 1 तक का, हम चेक कर लेते हैं हमारी टेबल में। तो 1 यानी 1.0, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0. यस, ये हमारे पास आंसर है 0.3413। तो यहाँ पे अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1587, और अगर इसका मल्टीप्लाई मैं 100 से कर देता हूँ ये परसेंट में आएगा 15.87%, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट जो हम करेंगे इसका, उसमें हमें दे रखा है लेस देन 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स। अब लेस देन 6 आवर्स के लिए हमारा x 6 हो जाएगा।
तो z इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस म्यू था हमारे पास 12 अपॉन ये आ जाएगा सिग्मा आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, राइट। अब माइनस के 2 के लिए हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, अब x6 पे हमारी वैल्यू आई है z की -2, मतलब z की वैल्यू -2 x इक्वल्स टू 6 है। अब लेस देन 6 का मतलब क्या हो गया, ये वाला एरिया 6 से छोटा, तो वो तो -7 -8 -9 ऐसे होगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -2, इस तरीके से आएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, वही 0.5 में से हम माइनस कर देंगे z इक्वल्स टू 0 to 2, तो 0.5 माइनस, अब z की वैल्यू 2 कब आएगी, 2.0 0.4772, तो 0.4772 यहाँ पे आ गया। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 0.0228। सॉल्व करके चेक करिए, और इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो 22.8%। ये आ गया थर्ड पार्ट आपका। नाउ द फोर्थ, सॉरी दिस इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आएगा आपका बिटवीन 10 and 14 आवर्स। ठीक है, बिटवीन 10 and 14 आवर्स कैसे करेंगे हम, सो इस केस के लिए हम पहले x इक्वल्स टू 10 लेते हैं, तो z हमारा आ जाएगा 10 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 0.67 माइनस का। और अगर मैं x की वैल्यू 14 ले लेता हूँ तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 12 अपॉन 3, यानी प्लस का 0.67। तो इस बार जो एरिया है वो आ जाएगा, ये अगर 0.67 है माइनस का और ये अगर प्लस का है, तो इस तरीके से ये पूरा एरिया हमें निकालना होगा। तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं 10 से 14 के बीच की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ -0.67 z टू 0.67 पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ p 0 z इक्वल्स टू 0 टू 0.67। ठीक है, ट्वाइस क्योंकि दोनों एरिया में सिमेट्रिक है तो हमने ट्वाइस कर लिया। तो अब 0.67 तक की हम वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.2486, सो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.4972। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करके 100 से तो ये आ जाएगा 49.72%। ठीक है,